स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है 6.4 कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन क्या है? सबसे पहले इसको पढ़ते। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। इट इज़ आल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है। So next, please keep in mind that concentration doesn't depend upon the total volume or total amount of the solution. For example, a sample taken from the bulk solution will have the same concentration. There are various types of units used to express concentration of solutions. इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन का मतलब है, कंसंट्रेशन से जो मुराद है वो है सॉल्यूशन में सल्यूट का जो तनासुब है, यानी कि उसकी जो प्रपोर्शन जिसको हम कहते हैं उसको मुय्यर करना, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये सल्यूट की मिकदार, उसकी क्वांटिटी की सॉल्यूशन की मिकदार से या सल्यूट की मिकदार की सॉल्वेंट की मिकदार से निस्बत है, यानी कि उनकी जो रेशो है। अब ये बात माइंड में रहे कि कंसंट्रेशन जो डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन का जो इन्हिसार है वो सॉल्यूशन की जो टोटल क्वांटिटी या टोटल वॉल्यूम पर नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखने के लिए। दोबारा बता देता हूँ कि कंसंट्रेशन जो डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन का जो इन्हिसार है वो सॉल्यूशन की टोटल क्वांटिटी या टोटल वॉल्यूम पर नहीं होता। मिसाल के तौर पर सॉल्यूशन की एक बड़ी मिकदार में से लिए गए थोड़े से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी वही होगी जो सारे सॉल्यूशन की है। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को शो करने के लिए मुख्तलिफ जो टाइप्स के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें से जो चंद एक हैं तो उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं percentage. The percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in a solution. The percentage of solute can be expressed by mass or by volume. कंसंट्रेशन के परसेंटेज यूनिट का जो ताल्लुक है वो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज मिकदार से होता है। कंसंट्रेशन के परसेंटेज यूनिट का जो ताल्लुक है वो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंटेज मिकदार से होता है। सॉल्यूट की ये परसेंटेज सॉल्यूट के मास या उसके वॉल्यूम से जाहिर की जा सकती है। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। इस लिहाज से किसी सॉल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन जाहिर करने के लिए 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, उनमें से जो 2 हैं वो हम आज पढ़ेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज मास बाय मास। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल 10% मास बाय मास शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram of solution. So calculation of this ratio is carried out by using the following formula. Students, solute की ग्राम्स में वो मिकदार जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो परसेंटेज मास बाय मास कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर m/m/m यानी कि मास बाय मास, यानी कि 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है। अब इसकी कैलकुलेशन जो है इस फॉर्मूले की मदद से की जाती है। फॉर्मूला क्या है जी? हमारे पास परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है हमारे पास? जो लेसर अमाउंट में है, बाय यानी कि उर्दू में जिसको कहते हैं बटा मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सल्यूट, ये जी साथ लिखा हुआ इसका मतलब इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करें
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इन ग्राम्स। इनको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा किस चीज़ का, परसेंटेज मास बाय मास का जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सल्यूट हमारे पास क्या चीज़ है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या चीज़ है और सोल्यूशन हमारे पास कौन सा है, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। तो इसमें देखते हैं क्या कहा जा रहा है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट dissolved in 100 cubic centimeter parts by volume of the solution. For example, 10% mass by volume sugar solution contains 10 gram of sugar in 100 cubic centimeter of the solution. The exact volume of solvent is not mentioned or it is not known. जिसका मतलब है कि सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन में हल हो वो परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कहलाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मसलन फॉर एग्जांपल 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर के सोल्यूशन से मुराद है 10 ग्राम शुगर को पानी में हल करके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन तैयार किया गया है। इस सोल्यूशन में सॉल्वेंट का जो असल वॉल्यूम है वो मालूम नहीं होता, वो अननोन होता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स, ठीक है। जो हमारे पास सल्यूट है जो लेसर अमाउंट में हमारे पास, उसका हमने मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स में यहाँ पे लिख देना, ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन का जितना वॉल्यूम है इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो हमारे पास परसेंटेज मास वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम है वो आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का आज का जो है वो लेसन। थैंक यू सो मच।